गुड मॉर्निंग लखनऊ में श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी यानी रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्री शुभम सिंह, जो कि 2013 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं यानी IFS हैं, और यहाँ जो पासपोर्ट कार्यालय है इसको बखूबी अंजाम दे रहे हैं, सारी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो शुभम सिंह जी, सबसे पहला सवाल तो दिमाग में यही आता है कि क्या पासपोर्ट अलग अलग तरीके के भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं? सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को यही बताइए कि ये पासपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। धन्यवाद मुझे आज यहाँ पे बुलाने के लिए। भारत सरकार 3 टाइप के पासपोर्ट इशू करती है जी। एक होता है नॉर्मल पासपोर्ट जो कि नीले रंग का होता है, एक होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो कि लाल रंग का होता है जी। और एक होता है ऑफिशियल पासपोर्ट जो कि सफ़ेद रंग का होता है जी। तो ये 3 तरह के हैं। तो एक आम व्यक्ति के पास नीला वाला रहता है वाला। और जो डिप्लोमेटिक है यानी अगर कोई विदेश में जा रहा है, कोई अधिकारी कोई एम्बेसडर है या वहाँ पे है, तो उनको रेड कलर का पासपोर्ट दिया जाता है। जो भी हमारे डिप्लोमेट्स बाहर एम्बेसीज और कॉन्सुलेट जनरल्स में पोस्टेड हैं जी, वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्ड रखते हैं। हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब अच्छा, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्ड रखते हैं। ओके। कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो ये कैटेगरीज हैं जिनके पास की डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है। इनके अलावा कुछ अधिकारी जो कई बार ऑफिशियल विजिट के लिए बाहर जाते हैं, उनके रैंक के अकॉर्डिंग उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट या फिर ऑफिशियल पासपोर्ट इशू किया जाता है। और जो वाइट पासपोर्ट है वो क्या होता है? उसमें भी कुछ हमारे ऑफिशियल्स जो बाहर एम्बेसीज और मिशंस में पोस्टेड हैं, उनकी रैंक के हिसाब से उनको ऑफिशियल पासपोर्ट दिया जाता है। डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट पर अंतर ये होता है कि जिनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, बाहर जब वो ऑफिशियल काम से जाते हैं तो उनके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है। अगर आप सफ़ेद पासपोर्ट पे जाते हैं तो आपके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं होती है, लेकिन आप ऑफिशियल प्रोजेक्ट पे बाहर गए होते हैं, लेकिन इम्यूनिटी नहीं होती है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी से क्या तात्पर्य है? अगर आप वहाँ पे जो फंक्शन कर रहे हैं, आपको अपने फंक्शन करने के लिए फ्रीडम चाहिए। उस फ्रीडम को इंश्योर करने के लिए आपको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाती है, जिसका अर्थ ये होता है कि जो विदेशी सरकार है वो आपके काम के लिए क्रिमिनल चार्जेस आपके ऊपर नहीं फाइल कर सकती है। ये जैसे अगर आप माने, जैसे पुराने समय में जो संदेश वाहक होते थे, दूत होते थे, वो संदेश लेके एक राजा के पास से दूसरे राजा के पास जाते थे। तो जब जाते थे तो दूत किसी भी तरीके का संदेश लेके जाता था, लेकिन राजा उसको कोई भी हार्म नहीं देता था। तो इसका तात्पर्य आप ऐसे समझ सकते हैं। जी। तो मतलब एक तरह के दूत हैं जो अगर विदेश में जाते हैं तो उनको पकड़ा नहीं जा सकता, उनको जेल में बंद नहीं किया जा सकता, यानी वो अपने फंक्शन को डिपार्ट करते हुए। जी। तो इस तरह के ये 3 तरह के पासपोर्ट होते हैं। बात नीले पासपोर्ट की ही करते हैं क्योंकि आम व्यक्ति वही लेता है, उसी के पास होते हैं। तो नीले पासपोर्ट बनवाने के लिए आपके जो पासपोर्ट कार्यालय है लखनऊ का, इसमें क्या सेवाएं, क्या मुख्य चीज़ें प्रदान की जा रही हैं, इस पर प्रकाश डालिए। नहीं, आप तो बहुत अच्छा सवाल पूछा है और आपके माध्यम से मैं लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि जो RPO लखनऊ है वो उत्तर प्रदेश में 49 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। 49 जी। और हमारे 32 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं और 4 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। ये 4 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं लखनऊ, गोरखपुर, बनारस और कानपुर में जी। इसके अलावा हमारे 32 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं जो कि छोटे ऑफिसर्स होते हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस के अंदर ही खुले हुए हैं। 32 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये स्प्रेड है, जो कि RPO लखनऊ के अंडर आते हैं। आप इन सभी जगहों पे पासपोर्ट की आवेदन फाइल कर सकते हैं। पासपोर्ट की आवेदन फाइल करने के लिए हमारी एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना होता है, अपनी डिटेल्स भरनी होती है और एक लोकेशन सेलेक्ट करके एक अपॉइंटमेंट डेट लेनी होती है जी। और उसी अपॉइंटमेंट डेट पे आप अपनी लोकेशन पे पहुंच जाएं और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें और अपने फिंगरप्रिंट्स दे दें, तो आपका पासपोर्ट बन जाएगा जी। अब इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं हमें। हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है 2। पहली रिक्वायरमेंट है आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और दूसरी रिक्वायरमेंट है आपका एड्रेस प्रूफ जी। थर्ड, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ECNR पासपोर्ट मिले, उसके लिए आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देना होता है। ECNR पासपोर्ट क्या होता है? 2 टाइप के नीले पासपोर्ट होते हैं, एक होता है ECNR और एक होता है ECR। ECNR होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड और ECR होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड वाले पासपोर्ट
उनको दिए जाते हैं जो 10वीं पास नहीं है। अच्छा। ECNR पासपोर्ट के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए, या तो आपको विदेश में 3 साल बिताए होने चाहिए, या आपकी उम्र 50 साल से ऊपर होनी चाहिए। लेकिन अगर ये तीनों क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आपको ECR पासपोर्ट इशू होता है। ECR और ECNR पासपोर्ट में खाली एक ही अंतर है, भारत सरकार ने 17 कंट्रीज़ आइडेंटिफाई करी हैं। वो 17 कंट्रीज़ हैं मिडिल ईस्ट में, इंडोनेशिया, मलेशिया, सूडान और एक दो और कंट्री। 17 कंट्रीज़ ये हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई करी है। यहाँ पे अगर आप वर्क वीज़ा के लिए जा रहे हैं और आपके पास ECR पासपोर्ट है तो आपको एक एडिशनल क्लियरेंस लेना पड़ता है, जो विदेश मंत्रालय का एक ऑफिस है प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स का। उसके अलावा दोनों पासपोर्ट में कोई अंतर नहीं है। जी श्रोता, हम बात कर रहे हैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्री शुभम सिंह से। शुभम सिंह जी, आप बता रहे थे कि पासपोर्ट बनाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। आपने बताया कि एक तो आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना होता है, इसके अलावा जो एड्रेस प्रूफ है इसको देना होता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या लोग नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं? दिक्कत कहाँ पर आती है? कई बार ऐसा होता है कि लोगों के डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच होता है। अच्छा। मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई व्यक्ति पैन कार्ड लेके आ रहा है और एड्रेस प्रूफ के लिए सेम व्यक्ति आधार कार्ड लेके आ रहा है। जी। कई बार ऐसा होता है कि दोनों में उनके नाम की स्पेलिंग डिफरेंट होती है। कई बार ऐसा होता है कि उनके फादर के नाम की डिफरेंट स्पेलिंग होती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आदमी अपना दूसरा पासपोर्ट इशू करवा रहा है तो जो वो डॉक्यूमेंट फर्निश पहले किया था और जो दोबारा कर रहा है, दोनों में डेट ऑफ बर्थ ही चेंज होती है। तो कई बार ऐसे मिसमैचेस हमने देखे हैं और कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाते हैं। हमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए जी। हमें केवल एक प्रूफ चाहिए आपके डेट ऑफ बर्थ का, एक प्रूफ चाहिए आपके एड्रेस का और एक प्रूफ चाहिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, इफ़ एप्लीकेबल। तो ये बहुत ही सरल डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे ख्याल में सभी के पास उपलब्ध होते हैं, लेकिन फिर भी इतना टाइम और इतनी भीड़ लगी रहती है सारे पासपोर्ट ऑफिसर्स पर, इसकी वजह क्या है? देखिए, भीड़ होती है लेकिन हम टाइमली मैनर में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप देख लीजिए, हर दिन हम अराउंड 4000 से 5000 एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं। 4000 से 5000 हर दिन। जो हमारे 32 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं और 4 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं, हम उसमें 4000 से 5000 एप्लीकेशन पर डे प्रोसेस करते हैं और हम 3150 पासपोर्ट पर डे प्रिंट करते हैं। अच्छा। हाँ। तो ये प्रिंट यहीं पर होती है? यहीं पे होता है, लखनऊ में होता है। जी। और RPO लखनऊ जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट पासपोर्ट प्रोड्यूसिंग ऑफिस है। अच्छा। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम केवल पासपोर्ट ही नहीं, हम पासपोर्ट के अलावा एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है जी, वो भी हम इशू करते हैं, जो कि कई एम्बेसीज मांगती हैं वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए। RPO लखनऊ ऑथराइज है वो करने के लिए। एक US का प्रोग्राम है, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम, उसको भी हम लोग प्रोसेस करते हैं अपने यहाँ पे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये सारे अपॉइंटमेंट्स हम लोग रिलीज़ करते हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी ने अप्लाई कर दिया और सारे उसके बायोमेट्रिक्स और सब चीज़ हो गई, तो कितने दिन के अंदर पासपोर्ट इशू हो जाता है और अपने गंतव्य तक पहुँच जाता है? देखिए, अमूमन पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद पुलिस को 15 दिन के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन देना होता है। और अगर नहीं देते हैं तो हमारी एक इंसेंटिव स्कीम है, जो कि विदेश मंत्रालय की इंसेंटिव स्कीम है। उस इंसेंटिव में कुछ ना कटौती होती है अगर पुलिस 15 दिन से डिले करती है तो पुलिस वेरिफिकेशन। बट अगर उनको पुलिस वेरिफिकेशन करने में टाइम लगता है तो उनके पास पूरा अधिकार है पुलिस वेरिफिकेशन डिले करने का। बट अमूमन हमने देखा है कि 15 दिन में पुलिस वेरिफिकेशन आ जाती है। 15 दिन में आने के बाद 3 से 4 दिन अगर हमारे पासपोर्ट प्रिंटिंग में कोई ना क्यू होती है तो 3 से 4 दिन में क्लियर हो जाती है। यूजुअली नॉर्मल केसेस में 20 दिन में पासपोर्ट इशू हो जाता है। कई सारे केसेस में जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में इशू होता है वही एप्लीकेशंस डिले होती हैं। यूजुअल हमारा जो टाइम फ्रेम है 15 से 20 दिन में यूजुअली नॉर्मल केसेस में मिल जाता है पासपोर्ट। जी, तो मेरे ख्याल में काफ़ी सारी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को उपलब्ध करा दी है और हम बस आपसे एक वादा चाह रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि गुड मॉर्निंग लखनऊ में आप फिर आएँ और जो हमारे श्रोताओं के प्रश्न होते हैं उनको हम लाइव लेना चाहते हैं। तो हम आपसे वादा चाहेंगे कि आप ज़रूर इस कार्यक्रम में शामिल हों। ज़रूर, आप मुझे जिस दिन बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा और बहुत अच्छा रहेगा कि आपके माध्यम से पासपोर्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम दूर दराज के गांव में पहुंचा पाएँ। वैसे हमारे 3 और माध्यम हैं जहां पे हम लोगों के क्वेरीज एड्रेस करते हैं। ईमेल हो गया, हमारा X पे अकाउंट है और एक इमरजेंसी व्हाट्सएप नंबर भी है। ईमेल एड्रेस एक बार बता दीजिए।
rpo.lucknow@mea.gov.in। जी, तो शुभम सिंह जी, आपने बहुमूल्य जानकारी पासपोर्ट से संबंधित दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।